Another very important question which I say, ऐसा question आपके 1 मार्क MCQ में बहुत easily आ सकता है, which uses trigonometry और वो भी standard angles की values। तो इस question को भी बहुत ध्यान से करना है because many a times जल्दी जल्दी में या फिर बहुत over excited होकर हम values को गलत यूज कर लेते हैं। तो please be very careful. The question says if sin 2x is equal to sin 45 cos 45 plus sin 30, कोई भी values दे सकती है, sin 60 करके कुछ भी दिया हो सकता है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, साइन 2x हमें दिया हुआ है साइन 45 विच आई नो इज 1/√2। ऐसे ही साइन 45 cos 45 भी मुझे पता है 1/√2 होता है। साइन 30 होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1। तो जो साइन 2x है वो 1 के इक्वल है। साइन 1 के इक्वल कब होता है, जब वो 90 डिग्री एंगल लेता है। तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90। तो इससे मेरे पास आ गया कि 2x की जो वैल्यू है वो 90 के इक्वल है और x हो गया 90 का हाफ विच इज 45 डिग्री। ठीक है ना। तो कभी कभी हमें वैल्यूज नहीं याद रहती, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, तो आई कैन डायरेक्टली गो बाय वैल्यूज। एक्स की वैल्यूज है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आई विल नॉट गो फॉर 90 एंड 75। अब खुद सोचो, क्योंकि मुझे 2 × 150 ऐसे कंपाउंड एंगल्स मोर देन 180 डिग्री वाले 90 वाले एंगल्स करवाए ही नहीं गए। मेरे लिए थीटा हमेशा एक्यूट रहा है। तो 2x हमेशा एक्यूट रहना चाहिए फॉर यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आप 60 लोगों तो ये 120 बन जाते हैं। हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है, बट ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं है। और 10th लेवल में वी डोंट एक्सपेक्ट। तो आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन से देखकर भी बहुत लॉजिकली सोचकर कह सकते हो कि अगर मैं 45 यूज करता हूँ तो मुझे 2 × 45 90 मिलता है, जो मुझे पता है वैल्यू है। सो आई कैन इजिली मार्क 45। ये तब होता है कि जब हमारा पेपर बस खत्म होने वाला है, टाइम सिर्फ 2 मिनट रह गए, एग्जामिनर पेपर कलेक्ट करने आ रहा है, तो आई कैन क्विकली मार्क 45 एज माई आंसर। सो प्लीज लुक इन द ऑप्शंस। कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आता या दिमाग चलना बंद कर जाता है, तो थोड़ी सी हम कॉन्शियसनेस अगर अब शुरू करेंगे, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पेपर करेंगे, तो हम विदाउट इतनी लंबी कैलकुलेशन से टाइम सेव करके भी आंसर मार्क कर सकते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू आ गई 45 और हम ऑप्शन मार्क कर देंगे ए। जब आप अपने बोर्ड पेपर में ऑप्शंस लिखो तो प्लीज राइट 8 और उसके साथ लिख दो 45 डिग्री। कभी कभी राइटिंग में ना ए बी सी डी में फर्क नहीं लगता। आपका ए जो है वो, अब ये ए भी हो सकता है डी भी हो सकता है। तो जो पेपर चेक करने वाला है ना, वो नहीं बैठेगा सोचने की आपने ए लिखा है या डी। अगर ए ऑप्शन नहीं हुआ इसने आपको, उसने डी का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे वो आपको। तो अगर आपने इसको 45 लिखा है तो हो सकता है आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। सो प्लीज आई एडवाइज एवरीवन कि जब भी आप एमसीक्यू लिखते हो तो एक ऑप्शन आपने एबीसीडी में से क्या मार्क किया वो, और उसके साथ उसका नंबर जरूर लिख दीजिए। बहुत जरूरी होगा। आपके वो 1 मार्क, प्रेशियस 1 मार्क आपके कटने से बच जाएंगे अगर आपने ए और डी, बी और सी, समटाइम्स कंफ्यूजन नहीं क्लियर होती। कभी सी ऐसा लिखा जाता है कि वो लगता है कि ए आ गया, पेन का निशान आ गया, क्लियर नहीं है। सो प्लीज ऑप्शन कौन सा और साथ में आंसर कौन सा, प्लीज इस तरह से मार्क करो। आपके कभी मार्क्स नहीं कट होंगे। होपफुली पेपर आपको बहुत इजी आए, सारा पेपर आता हो। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। हैप्पी प्रिपरेशन।